क्या हुआ? दिल टूटा है तो सैड गाने सुनो, किसी कोने में बैठकर रोते रहो, क्योंकि तुम रोने के अलावा और कुछ जानते क्या हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर औकात ही होती तो आज तुम्हें कोई छोड़कर नहीं जाता। दिन रात बस सोचते रहो कि मैं गलत था, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दिया। इस दुनियादारी को कब सीखोगे? गलत को अगर गलत नहीं बोलोगे तो घंटा कुछ उखाड़ पाओगे। मैं आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब जरूर देना। क्या तुम्हें पता था आज तुम ऐसे हालात में रहोगे? किसी को याद करके रोते रहोगे, अच्छा बुरा अपना सूझबूझ सब खो बैठोगे। बोलो, तुम्हें पता नहीं था ना? आज मैं जिस शख्स के साथ इतना खुश हूँ, कल उसी के चले जाने से मैं रोता रहूंगा। उसके साथ गुजारे वो पल मानो कि दुनिया की हर खुशियां तुम्हें मिल गई हों, और आज उसके चले जाने से तुम्हें पूरी दुनिया झूठी लगती है। आज तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार कौन है? किसी से बात करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करियर काम किसी चीज में मन नहीं लगता, अकेले रहने का मन करता है। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, नालायक निकम्मा समझकर जिसने तुम्हें छोड़ दिया, और आज तुम उसी के लिए रो रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो आखिरकार तुम उसी को ही सही साबित कर रहे हो ना। उसे पता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए वक्त रहते छोड़ दिया तुमको तुम्हारे इस हालात पे। और आज तुम क्या कर रहे हो? छोड़कर जाने वालों के पास वजह की कोई कमी नहीं होती है। उसी टाइम जो अच्छी मजबूरियां दिखती हैं तो करियर बनाना होता है, तो घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन इसी टाइम जो खुद को संभाल लेता है उसकी जिंदगी बन जाती है, और जो खुद को नहीं संभाल पाते उनकी लग जाती है। जिंदगी में किसी के पास जाने से पहले अपनी वैल्यू जरूर बना लेना। जब यहाँ अपने ही हैसियत देकर बातें करने लगे हैं तो गौरव पर क्या भरोसा करना। अगर दुनिया में सच्चा प्यार है तो सिर्फ माँ बाप ही करते हैं, लेकिन सोचो अपने बच्चों को अपनी जिंदगी मानने वाले उन माँ बाप को जब पता चलेगा कि उनका बेटा या बेटी किसी और को अपनी जिंदगी मान बैठा है, अपनी दुनिया मान बैठा है, तो उन पर क्या गुजरेगी। किसी दूसरे को अपनी जिंदगी मानने वाले शायद ही कभी माँ बाप की तकलीफों को जानने की कोशिश की होगी। आज तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, जिसने तुम्हें ठुकराया उसको याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहो, या फिर इतना तरक्की कर जाओ कि ठुकराने वालों को अफसोस हो। चॉइस आपके हाथ में है। अपने इस दर्द को अपना ताकत बनाओ, खुद को हर पल याद दिलाते रहो कि तेरा बुरा वक्त देखकर किसी ने तुझे छोड़ दिया था। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा बड़ा करेंगे कि लोग मिलने के लिए भी तरसेंगे। बहुत हो गई अब मेरे साथ नाइंसाफी। जितना लोगों के बारे में अच्छा सोचा उतना ही लोगों ने मुझे गिरा हुआ समझा। लेकिन ये जिंदगी खुद के लिए जीनी है। कुछ ऐसा उखाड़ना है कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। जो गलती किए हो ना उसे भले ही भूलो ना, लेकिन गलती से मिली हुई सीख कभी मत भूलना। एक बार धोखा खाया हुआ इंसान अगर दोबारा वही गलती करता है तो उसे बेवकूफ कहते हैं। मानो या ना मानो, अमीरों को कोई रिजेक्ट नहीं करता और गरीबों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं तुम्हें किसी से कोई बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि कल तुम जब उससे मिलो तो आपसे नजर तक मिलाने की हिम्मत ना हो उसकी। बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसा दर्द, क्योंकि ये समय जो ताकत तुम्हारे अंदर होती है उससे तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। इसलिए सोच लो अब क्या करना है और लग जाओ उसे हासिल करने में। ये दुनिया मतलबी हो गई है। आज जो भी तुम्हारे साथ है किसी ना किसी मतलब के साथ है। जब तक काम में आओगे तब तक पूछे जाओगे, एक बार काम निकल गया तो भाड़ में जाओगे। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर तुम्हें कोई मैसेज करे, कॉल करे, कोई काम करने के लिए कहे तो तुम मना नहीं कर पाते हो। खुद का काम छोड़कर उसका काम पहले करते हो। इस दुनिया में भले लोगों को बेवकूफ समझा जाता है, उन्हें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यूज किया जाता है। इस दुनिया में छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, चाहे उसके साथ कितनी अच्छा कर लो, उसके गलतियों को माफ कर दो, हर समय उसके लिए अवेलेबल रहो, हर पल उसे स्पेशल फील कराते रहो, उसके लिए लॉयल रहो। लेकिन अगर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो तुम्हारा अपना कोई नहीं है। आजकल रिश्ते मतलब के हो गए हैं।
आजकल रिश्ते मतलब के हो गए हैं, इसलिए पहले अपनी औकात बनाओ, अपनी हैसियत ऊंची करो। ठुकराने वाले को बताओ कि तुम क्या चीज हो, तुम क्या कर सकते हो। आखिर मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि खुद से सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं, उसे पूरा भी करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।